मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य मूढस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। पहला मंत्र दोहराएंगे और हम आशा करते हैं कि भागवत जी का एक श्लोक और आत्मबोध का एक श्लोक तो आप लोग 5-6 दिनों में याद कर ही लेंगे। ऐसी हम आशा कर सकते हैं, बाकी आशा पूरी करना ना करना ये आपके ऊपर है। सोचने में तो कुछ नहीं जाता है, तो हम सोच तो सकते ही हैं। सोच भी रहे हैं तो आपके लिए ये कम से कम भगवान शंकराचार्य के वाणी का हम लोगों को लाभ मिले, इसलिए एक मंत्र भी अगर हमको स्मरण में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओम तपोभिक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते आत्मबोधो विधीयते। अगला श्लोक। बोधोन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवच् ज्ञानम् बिना मोक्षो न सिद्ध्यति अविरोधितया कर्म ना विद्यां विनिवर्तयेत् विद्या विद्यां निहन्तेव तेजस्तिमिरसंघवत्
तेजस्तिमिरसंघवत् परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेषुमानिव अज्ञानकलुषं जीवम् ज्ञानाभ्यासाद्विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जलं कतकरेणुवत् संसार स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसंकुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत् असद्भवेत् प्रबोधे सत् असद्भवेत्। तपोभिक्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोयम् आत्मबोधो विधीयते। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य तप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तपोभिक्षीण पापानां, जिसने भी अपने संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, सहन के द्वारा जीवन में होने वाले जो पाप हैं उन पापों को क्षीण कर लिया है। समाप्त तो नहीं कर सकते लेकिन क्षीण कर सकते हैं, अर्थात न्यून कर सकते हैं। और ये भी सच है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करता ही है जिन कर्मों का परिणाम दुष्कर्म के रूप में, पाप कर्म के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन नारायण, पाप कर्म कई बार जाने में होते हैं और कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पाप कर्मों के निवृत्ति के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है कि अगर आपके द्वारा किसी ऐसे कर्म का निष्पादन हो गया है, किसी ऐसे कर्म को आपने कर लिया है, तो उस कर्म का प्रायश्चित कर लें। लेकिन प्रायश्चित करने का तात्पर्य नहीं है कि उस कर्म को फिर दोबारा दोहराएं। अगर हमको, उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास औषधि है, हमारे पास दवा है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं ऐसे भोजन, ऐसे आहार करूं कि जिससे दवा तो है ही है, खाते जाओ फिर उसके बाद दवा भी खा लो। क्योंकि हमारे पास दवा है तो हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी खाओ, पेट गड़बड़ करो, स्वास्थ्य को खराब करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास औषधि है। औषधि इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप अपने स्वास्थ्य को प्रतिकूल करते जाएं और औषधि खाकर उसको ठीक करते जाएं। औषधि तो कभी ऐसी आवश्यकता होने पर, जहां आप अपने आप को स्वयं से ठीक नहीं कर सकते हैं, स्वयं के द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते, तो वहां पर आवश्यकता पड़ने पर आपने औषधि से अपने आप को ठीक कर लिया। ठीक इसी प्रकार प्रायश्चित कर्म भी आपके दुष्कर्म को करने के लिए सहयोग नहीं देते हैं। कई बार लोगों को लगता है, ऐसी मान्यता हो जाती है कि कैसे भी करके इनके प्रकारेण धन कमा लो, पाप से, अधर्म से, किसी का अपहरण करके, किसी का क्षीण करके, और फिर परिणाम में बोले कहीं आश्रम में महाराज भंडारा करना है। किस लिए? बोले कि
थोड़ा कहीं से कुछ आ गया है तो भंडारा करके जो पैसा आया है, अब 150 करोड़ की तो बात करना आजकल बड़ी बेईमानी लगती है। 1000-2000 करोड़ की बात की जाए तो समझ में भी आता है। और क्या किया, बोले 1,50,000 रुपए का हम जाके भंडारा कर दिए, परिवार के सारे लोग मिलके किसी गरीब आदमी को कंबल बांट दिया, 2 केले बांट दिए, और पता चला कि हमने जो पाप कर्म किए थे उससे हमने अपने मन से प्रायश्चित कर लिया ना। ये ऐसे प्रायश्चित नहीं होता। आप जो सत्कर्म कर रहे हो उस सत्कर्म का पुण्य अलग है, लेकिन जो आपने अधर्म किया है उस अधर्म का फल अलग है। दोनों को आप बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस करने की क्षमता आपके पास नहीं है। कल ही मैंने आपको निवेदन किया, कर्म का अधिकार आपके पास है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार आपके पास नहीं है। इसलिए ये जो मेरे मन में मान्यता है कि कहीं से भी कुछ अर्जित कर लो और बदले में थोड़ा दान पुण्य, थोड़ा धर्म भंडारा कर दे, कुछ खिला दिया तो बराबर हो जाएगा ना, वो कभी उससे बराबर नहीं होता। हाँ, जो आपने खिलाया, जो आपने पुण्य किया उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन जो आपने अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसका भी आपको फल मिलेगा। हाँ, एक शर्त है, यदि कभी आपके द्वारा ऐसा कोई कर्म हो गया जो नहीं करना चाहिए था, उसका प्रायश्चित कर लीजिए। लेकिन प्रायश्चित का तात्पर्य है कि दोबारा से आपके द्वारा वैसा कर्म न हो। यदि आप बार बार उसी कर्म को दोहरा रहे हो और बार बार प्रायश्चित कर रहे हो तो कभी भी आपके प्रायश्चित का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। प्रायश्चित कर्म जीवन में एक बार किसी कर्म को हो जाने के बाद पूरा करने के लिए है। बार बार अगर आप वही गलती दोहरा रहे हैं तो प्रायश्चित भी कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं करने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे आचार्य लोग कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के पहले यदि वो विधि विधान से अनुष्ठान हो रहा है तो अनुष्ठान में प्रवेश के पूर्व प्रायश्चित कर्म किया जाता है। प्रायश्चित कर्म का संकल्प कराया जाता है और उस संकल्प में व्यक्ति को ये बात का आश्वासन लिया जाता है कि अब हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो हमारे लिए उचित ना हो, शोभनीय ना हो। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं तपोभिक क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, तप के द्वारा पाप कर्मों से निवृत्ति प्राप्त कर ली है और आपके जो पाप कर्म हैं वो क्षीण हो गए हैं, न्यून हो गए हैं। और जब पाप कर्म क्षीण होते हैं, न्यून होते हैं, तब आपके चित्त में वैराग्य की जागृति होती है। आपका चित्त तब विरक्ति की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, आप चाहे न चाहें संसार को छोड़ना, लेकिन संसार एक दिन आपको सारी चीजें छुड़ा देता है। आप कितना भी पकड़कर रखने की कोशिश करें, लेकिन आप जीवन भर किसी चीज को पकड़कर नहीं रख सकते। यह संसार का शाश्वत नियम है। इसलिए यहां पर जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आपके जीवन में 6 चीजें आपको प्राप्त हैं। किसी वस्तु का सबसे पहले उत्पाद्य, वो पैदा होती है। उत्पादन होने के बाद उसमें आप कुछ संस्कार कर सकते हैं, अर्थात उसको अपनी तरीके से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। और चीजें कितनी भी ठीक कर ले, धीरे धीरे उनमें विकार आना प्रारंभ होता ही है। आप किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, आज तक बहुत बड़ी बड़ी रियासतें, बहुत बड़े बड़े किले उस समय ऐसे बनाए गए कि मालूम होता था कि वो कभी भी टूटेंगे नहीं, कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी उनमें विकार नहीं आएगा। लेकिन आज देखिए वो खंडहर पड़े हैं, वहां एक दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है।
संसार की ये शाश्वत सत्यता है, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, और संस्कार के बाद धीरे धीरे उसमें क्षरण आना शुरू होता है, अर्थात वो अपनी स्वाभाविक गति को छोड़कर और वो क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, और क्षरण होने के बाद फिर नाश्य अर्थात उनका नाश होना ही होना है। जीवन में किसी भी वस्तु को आप हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते। आप स्वयं को देख लो, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी उपाय कर लें, चाहे औषधियां खा लें, योग कर लें, विभिन्न प्रकार के कार्य कर लें, लेकिन शरीर में धीरे धीरे विकार आता जा रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि शरीर युवान बना रहे, शरीर जैसे का तैसा बना रहे, लेकिन काल के प्रभाव में ये शरीर क्षरण की ओर प्राप्त हो रहा है। पहले आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप में थोड़ा सा संस्कार हुआ, विकार हुआ, अब क्षरण हो रहा है, और अवस्था एक दिन ऐसी आएगी कि उसका नाश अर्थात जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। भगवान गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहारे अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अगर ये बात स्मरण में रहे तो व्यक्ति पाप कर्मों से अपने आप को बचा सकता है। और पाप कर्म क्या है? जिस कर्म को करने के बाद आपको ग्लानि अनुभव होती है, ध्यान रखिएगा। किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने मत जाइए कि मैंने पाप किया कि पुण्य किया। महाराज जरा बताइए कि मैंने पाप किया कि पुण्य किया। नहीं नहीं, पाप और पुण्य आपके भीतर से आपको बताते हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो किस श्रेणी में जा रहा है। यदि आप थोड़े अवेयर हैं, थोड़े संवेदनशील हैं, यदि तो आपके आचरण के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाता है जिस कर्म से आपको स्वयं को ग्लानि होती है, कर्म करने के बाद ये कर्म नहीं होना चाहिए था, ये वृत्ति आ जाती है, ये विचार आ जाता है, तो आप समझ लेना कि ये कर्म आपके लिए नहीं था, ये व्यवहार आपके लिए नहीं था। आपने ऐसा किया, ठीक है, हो गया, अनजाने में हो गया। तो अब आगे से मनुष्य को विवेक इसलिए मिला है कि आप सावधान रहें। इस सृष्टि में केवल और केवल विवेक आपके पास मिला है, और विवेक के बल पर ही मनुष्य पूरी सृष्टि पर शासन कर रहा है। ठीक, विचार करिए। हाथी आपसे ज्यादा बलवान है, शेर आपसे ज्यादा बलवान है, आपसे ज्यादा स्फूर्ति है। बहुत सारे ऐसे पशु हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो आपसे ज्यादा विषैले हैं। आपको लगता होगा ना, मैं भी बहुत विषैल। महाराज एक बार मैं जिसको बहुत तो लोग हमको मिलते हैं, हम लोगों को ऐसे, महाराज एक बार जिसको मैं शब्द क्या प्रयोग करूं, और वो बोलते हुए उनको बड़ी आत्म प्रशंसा की अनुभूति होती है। अब हम लोग भी हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि भांति भांति के लोग मिलते, सुनना ही पड़ता। अच्छा, व्यवहारिकता के कारण उनको आप पलट के जवाब दे नहीं सकते, देना भी नहीं चाहिए। परमात्मा करेंगे तो सन्मति मिलेगी, लेकिन मन ही मन उनके लिए एक करुणा भाव जागृत होता है कि इनको सद्विवेक मिल जाए, ये जो कह रहे हैं शायद अनजाने में कह रहे हैं। सृष्टि में आपसे अधिक बलवान लोग हैं, आपसे अधिक विषैले लोग हैं। आपको लगता होगा ना, मैं एक बार जिसको कुछ बोल दूं तो महाराज तो दोबारा हमारे पास आता नहीं, सटता नहीं। अरे आपसे ज्यादा विषैले लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उन पर शासन कर रहे हो।
किस बल पर? केवल और केवल इतनी बड़ी बलवान हाथी को भी वो देखते होंगे आप जादू में, वो कुएं में नचाता है कुछ कुछ इस तरह से, किसके बल पर? इतने बलवान शेर को आपने पिंजड़े में कैद कर दिया, किसके बल पर? विवेक के बल पर। इसके अलावा आपके पास आप देखो तो सृष्टि में कुछ बहुत अधिक है नहीं, और यदि बुद्धि मिलने के बाद, विवेक मिलने के बाद भी उसका सदुपयोग आप उन्नति के लिए नहीं करते, आप और श्रेष्ठ होने के लिए नहीं करते, तो फिर शायद आप उस पशु से भी, क्योंकि विवेक आपको मिला था और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए मानव को ये जीवन मिला है निरंतर अपने भीतर उन्नति के लिए। जहां आप आज हैं कल उससे आगे हों, ये आपके विवेकवान होने का लक्षण है। लेकिन आप जहां जैसे पैदा हुए वैसे ही यदि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या वैसे ही जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब आप में और अन्य जीवों में कोई फर्क। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं, और इस विवेक के बल पर ही उसके भीतर मुमुक्षा जागृत होती है। कोई और जीव मुक्त होने के लिए नहीं प्रयत्न कर रहा है। आपने किसी पशु को कैद कर दिया, पिंजड़े में डाल दिया, तो उस पिंजड़े से बाहर निकलने की इच्छा करेगा। लेकिन एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ये अवसर मिला है कि उसके भीतर मुमुक्षा जागृत हो जाए, उसके भीतर जिज्ञासा जागृत हो जाए, उसके हृदय से ये पुकार उठे, उसके हृदय से ये प्रार्थना निकले कि प्रभु बस अब बहुत हो गई। बार बार इस सृष्टि में आना और जाना कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? और अगर ये पुकार आपके भीतर उठती है, ये इच्छा आपके भीतर जागृत होती है, आपके विवेक होने का प्रमाण है। आपके भीतर विवेक की जागृति हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है। नहीं तो फिर आना जाना खाना सोना तो ये सब लोग कर ही रहे हैं, उनमें फिर आप में कोई फर्क बहुत दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूं? हमारे लिए कर्तव्य क्या है? हमारे लिए रास्ता क्या है? तो कहते हैं नित्य प्रति अपने पापों को क्षीण करते जाओ। अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि जिस आदर्श का अनुगमन करके लोग आपको एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जाने। और आपका लक्ष्य कोई जाने इसके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई जाने न जाने कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आज आप अपनी दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में क्या जानते हैं खुद को? आज आप अपने आप को क्या मानते हैं? अपने आप के लिए आपकी मान्यता क्या है? खुद के लिए। दूसरा मुझे क्या मान रहा है वो सेकेंडरी है, देख लेंगे बाद में। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारा व्यवहार होता है। मैं कैसा हूं मेरी दृष्टि में वो बात नहीं, लोग मुझे ठीक मानते रहे इसके लिए मेरा सारा व्यवहार है। विचार करके देखिए, मेरा व्यवहार मेरे लिए नहीं है, मेरा व्यवहार दूसरों के लिए है कि दूसरे मुझे अच्छा मानते रहें, बस दूसरों की दृष्टि में मैं ठीक बना रहूं। अच्छा वो क्या कह रहे थे मेरे लिए, ठीक था? अरे अगर आपने कोई ऐसा व्यवहार किया और आपको लगता है कि नहीं सब ठीक है, आपको कहीं से किसी तरह की ग्लानि अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्ति का यह स्वाभाविक स्वभाव है
कि वो अपने बारे में अपनी मान्यता स्वयं से न मानकर बल्कि दूसरे से प्रमाणित कराना चाहता है, और फिर दूसरे जैसा प्रमाण देते हैं मेरा व्यवहार वैसा वैसा होने लगता है। तो अब आप अपने विवेक से संचालित हैं कि दूसरे के? विचार करिए। आपका जीवन स्वविवेक पर नहीं पर विवेक पर संचालित हो गया। दूसरे के आधार पर आपने अपने जीवन को बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी, और फिर आपका पूरा प्रयत्न, पूरा का पूरा पुरुषार्थ दूसरों के इर्द गिर्द घूमने लग गया। फिर समाज, परिवार, राष्ट्र, वो दायरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप अपने आप को चाहेंगे वैसे वैसे आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति के आचरण के द्वारा उसके भीतर विवेक की जागृति हो, और वो विवेक की जागृति स्वयं के लिए हो। इसलिए मुमुक्षु नाम अपेक्षोयम, भगवत्पाद कहते हैं कि मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि जो ये ग्रंथ पढ़ने बैठा है ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये केवल एक किताब भर नहीं है, कुछ अक्षरों का समूह नहीं है। इसको पढ़ने वाले व्यक्ति से हमारे आचार्य ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अब तुम्हारे भीतर थोड़ी जिज्ञासा जागृत हो गई होगी, तब आपके हाथ में ये ग्रंथ आया। और ये भी मैं भूरिशा आपकी प्रशंसा करता हूं, यदि आपके हाथ में वेदांत के ग्रंथ आ गए हैं तो ये सच है कि आपके कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म अवश्य जागृत हुए होंगे। ये सामान्य घटना नहीं है। हजारों हजार लाखों लाख लोग हैं, लोगों को आत्मबोध जैसे ग्रंथ, तत्वबोध जैसे ग्रंथ के बारे में उनको तो इतना ही पता है कि बस थोड़ा सा आरती कर लिया, थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया, और ठीक है, बस इतने में जीवन। महाराज सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा देते हैं, बस उतने में ही पूरा जीवन उनका सार्थक हो गया है। भगवान ने अगर ये बात कही है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः, तो ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। इसलिए भगवत्पाद ये बात कह रहे हैं कि मैं इस ग्रंथ को पढ़ने वाले अधिकारी से ये अपेक्षा करता हूं कि वो अब धीरे धीरे अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करेगा कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और यदि वो इसको केवल एक किताब मानकर, एक अक्षरों का समूह मानकर पढ़ता है, तो उसके लिए कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जो मुमुक्षु है, बोले आत्मबोधो विधीयते, उसके लिए आत्मबोध का लेखन किया जा रहा है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा को लेकर जो साधक उद्यत है उसके लिए आत्मबोध है। लेकिन ये अधिकारी है कौन? ध्यान रखिएगा, 4 चीजें वेदांत में बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला, वेदांत का अधिकारी कौन है। अधिकारी का तात्पर्य पात्र कौन है। सब चीज सबके लिए नहीं होती। आपको कोई कोर्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एडवोकेट बनना है, तो तद अनुरूप आपकी योग्यता चाहिए, उस योग्यता की अपेक्षा की जाती है। मैं चाहूं तो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन वो योग्यता अगर मेरे भीतर नहीं है तो आपके चाहने भर से कुछ नहीं होता। आपको तद अनुरूप पुरुषार्थ भी करना होता है। इसलिए सबसे पहली चीज है पात्रता। मेरे भीतर वो पात्रता जागृत हो। मुमुक्षु की पात्रता, जिज्ञासु की पात्रता जागृत हो।
तो इसलिए सबसे पहली चीज है अधिकारी। मेरे भीतर वो अधिकारित्व तो आया कि नहीं आया, और अधिकारित्व तो आया तो फिर विवेक की जागृति होगी। और विवेक कैसा? बोले मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, ऐसे विवेक की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म में उस विवेक की आवश्यकता नहीं है जो विवेक संसार की सफलता के लिए जरूरी है। संसार की सफलता के लिए विवेक दूसरी तरह का चाहिए। यहां तो बिना पढ़ा व्यक्ति भी उस परमार्थ पद के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए बहुत डिग्री की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हम विवेक कह रहे हैं ना, तो विवेक का मतलब आपका सर्टिफिकेट वाला वो डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया है, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने कितने रिसर्च किए हैं, यहां उस विवेक की आवश्यकता है जिस विवेक में एक बात की प्राथमिकता हो कि अब मुझे इस संसार में नहीं आना है। इस विवेक की जागृति हो जाए बस। बहुत अधिक आप सफल व्यापारी होंगे, उद्यमी होंगे, डॉक्टर होंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, उस विवेक से, अध्यात्म के विवेक से कुछ में बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। यहां तो एक दूसरे तरह का ही जीवन चाहिए, यहां तो एक दूसरे तरह का ही व्यवहार चाहिए। और जब ये जागृत होगा तो फिर आपके भीतर विवेक जागृत हो, नित्य और अनित्य वस्तु को जानने का विवेक। आपके भीतर विवेक जागृत हो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ध्यान रखिएगा। विवेक जागृत हो धर्म और अधर्म का, विवेक जागृत हो दृष्टा और दृश्य का, विवेक जागृत हो स्थूल और सूक्ष्म का, विवेक जागृत हो कि आप श्रेय का वर्ण करना चाहते हैं कि प्रेय का वर्ण करना चाहते हैं। आपके भीतर की प्राथमिकता क्या है, इस तरह की विवेक की अपेक्षा वेदांत में की जाती है। नित्य और अनित्य वस्तु को अलग अलग करके देखने की सामर्थ्य का नाम विवेक है। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, और नित्य अनित्य में मैं किसको चाहता हूं। क्या अभी भी मैं संसार के वो साधन सामग्रियां, संसार की वो भौतिक वस्तुओं को संग्रह में मेरी रुचि है, कि अब उन चीजों में रुचि नहीं, बल्कि अब एक ऐसी वस्तु के संग्रह की इच्छा है जो कभी छूटे नहीं, जो कभी टूटे नहीं, जिसका कभी हमारे से अलगाव न हो। क्या ऐसे विवेक की जागृति हुई कि नहीं हुई? और यदि हुई तो आपके भीतर एक दूसरा भाव जागृत होगा, और उस भाव का जो नाम है वैराग्य, अनासक्ति, डिटैचमेंट, उपरामता। धीरे धीरे अब आपके लिए वस्तु मायने नहीं रखती, व्यक्ति मायने नहीं रखता, किसी तरह की परिस्थितियों में अब बहुत रुचि नहीं रह गई है। या मैं यूं कहूं, संसार से धीरे धीरे उदासीनता, और संसार से उदासीनता ही वैराग्य की जननी है। यदि तो अभी भी चीजों में आसक्ति, पकड़ने की चाह बनी है, तो नारायण वैराग्य नहीं हो सकता। और वैराग्य किस स्तर का? बोले महाराज, घर में 2 साल पहले फ्रिज आई थी, फ्रिज का जो गत्ता रखा हुआ था, वो कार्टून रखा हुआ था, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं शहर में एक ऐसा ग्रुप ढूंढ रहा हूं जो पुरानी चीजों को लेता हूं। कौन सी? बोले पुराने पड़े हुए कार्टून ले ले, पुराने पड़े हुए हमारे प्लास्टिक के डिब्बे ले ले, पुराने मेरे 10 साल छोटे कपड़े हो गए हैं, वो मैं देना चाहता हूं। महाराज आजकल मुझे बहुत वैराग्य हो गया है,
क्या हुआ? बोले महाराज 10 साल से ना बहुत सारे कपड़े एकत्रित हो गए, वो मैं छोड़ना चाहता हूं। अब कोई रुचि नहीं रहेगी इसको। अरे इस वैराग्य की बात नहीं की जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिनसम सिद्ध 3 गुण त्यागी, तृण के समान, खरपतवार जिसे कहते हैं ना, तिनके के समान, घास के समान सिद्धि भी यदि आपको मिल जाए तो अब आपकी रुचि उन सिद्धियों में भी नहीं रह गई। क्या इस स्तर का वैराग्य चित्त में जागृत हो रहा है? क्या मैं अपने आप को इस रूप में देख पा रहा हूं कि चीजें मिले तो ठीक और न मिले तो कोई बात नहीं? और जैसे जैसे आपके भीतर ये वैराग्य जागृत होगा, हृदय आपका पिघलने लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा दिखता हो ना, तो उसको देखकर आडंबर कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा। आपकी अगर ये स्थिति नहीं है तो किसी की नहीं हो सकती है। ये अपराध करने से भी बचिएगा। ध्यान रखिए, एक एक छोटी छोटी चीजों में साधक सावधान हो जाता है। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे सावधानी का नाम साधना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधक सजग हो गया है, सावधान हो गया है। अब वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इतना विनम्र हो गया है, इतना विनयी हो गया है कि हृदय छोटी सी बात में भी पिघलने लगता है। वो बहुत डरा हुआ नहीं है। अगर उसके आंखों से सजलता हो रही है, उसकी आंखों में वो एक गहरा भाव आपको दिखाई दे रहा है, तो आडंबर नहीं है, तो दिखावा नहीं है, उसके हृदय की पुकार है। वो संसार से अपने आप को छुड़ाना चाहता है, विरक्त होना चाहता है। तो उसको हर जगह वो अनुभूति होने लगी कि अब बहुत हो गया। और ये घटना घटित होती है, ध्यान रखिएगा, कि हृदय पिघलने लगता है। संसार की वो जो पकड़ है वो ढीली होने लगती है। जिसको भी बड़ी मजबूती से पकड़ के रखा था, अब वो हाथ से छूटता है तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसको उस आसक्ति की यथार्थता का अनुभव हो गया है, इसलिए उस आसक्ति से वो निकलना चाह रहा है। तो जब कोई चीज छूट रही है तो उसे दुख नहीं होता, बल्कि वो भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु जो मैं छुड़ाना चाह रहा था नहीं छूट रही थी, अब आपने कृपा कर दिया है और अब ये छूट रहा है। वो कृतज्ञता से भर जाता है। इसलिए जब चित्त में ये भाव जागृत हो तो धीरे 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 पाप कर्म पिघलने लगते हैं, और उन पिघली हुई चीजों में जैसा चित्त को चाहो वैसा आकार दे दो। सुनार और लोहार अगर किसी ठोस स्वर्ण को अथवा लोहे को आकार देना चाहता है तो सबसे पहले वो उस धातु को अग्नि में पिघलाता है। तो क्या वैसे ही वैराग्य रूपी अग्नि में ये आपका हृदय पिघल रहा है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, धीरे धीरे हृदय पिघलने लगा। और वो पिघलती हुई चीजें जब हृदय से निकलती हैं तो साधक अनुभव करता है, और अब वो बहुत देर तक किसी चीज को पकड़ने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि सत्यता का बोध हो गया है, यथार्थता का बोध हो गया है। इसलिए वेदांत का मार्ग सबके लिए नहीं है, अद्वैत का मार्ग सबके लिए नहीं है। और अगर भगवान वहां तक आपको लेकर आ रहे हैं, आए हैं,
तो ये मानिएगा कि आपके पुण्यों का उदय और आपके पापों का क्षय हुआ है। भगवत पाद कहते हैं आत्मबोधो विधीयते, आत्मा का बोध हो जाए। और आत्मा का बोध कैसे हुआ? बोले जब हृदय पिघला तो उस पिघले हुए हृदय को क्या आकार देना है, अब वो सद्गुरु से सीखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आकार किस तरह का होना चाहिए। आपको संसार की भी कोई शिक्षा चाहिए होती है, कोई गुण आपके भीतर आने होते हैं, तो क्या करते हैं आप? वैसे लोगों के पास जाकर सीखते हैं ना। कोई आकृति बनानी है तो क्या करते हैं? सीखते हैं। कोई डिजाइन बनाना है तो क्या करते हैं? सीखते हैं। वैसे ही पिघले हुए हृदय को किस आकार के साँचे में ढालना है, उसे भी हमें सीखना होगा। कैसे? बोले साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। और जीवन में इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं है। ये तो बड़ी निश्चिंतता पूर्वक कह सकते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, और ये कहिए कि इस पथ पर होने के कारण इस बात को बहुत गंभीरता से कहा जा सकता है कि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों आपको आना है लौटकर इसी मार्ग पर। एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में नहीं, 2 जन्मों में, 2 नहीं तो 10 जन्मों में। इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। और आने के बाद आपको यही पथ चुनना होगा, क्योंकि आत्मोद्धार का अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। अच्छा, आत्मोद्धार चाहिए तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? श्लोक नंबर 2 में, अब माध्यम है इसको आगे बढ़ाने का, बस भगवत पाद कहते हैं बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षान मोक्षैक साधनम। बिल्कुल सटीक भगवत पाद शंकराचार्य जी ने यहां वर्णन किया, कोई आगे पीछे वर्णन नहीं। आत्मबोध बहुत अद्भुत ग्रंथ है। साक्षात मोक्षैक साधनम, मोक्ष के लिए साक्षात साधन क्या है? बोले बोधो ही अन्य साधनेभ्यो ही। फिर उदाहरण देते हैं, उदाहरण से बात थोड़ी बैठ जाती है। पाकस्य वन्यवज ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोले जैसे आपके पास आटा हो, दाल हो, चावल हो, हल्दी हो, मसाले हो, नमक हो, कुकर हो, कढ़ाई हो, सब कुछ हो, लेकिन बोले महाराज गैस ही खत्म हो गई तो क्या करें? भोजन बना रहे थे, 2 सीटी आई, तब तक गैस खत्म हो गई, और दूसरी सिलेंडर नहीं था, तो वैसे ही परोसा गया तो पूछा गया कच्चा है तो क्या हुआ? बोले महाराज आग नहीं थी, गैस खत्म हो गई। तो भोजन जहां था वहीं का वो कच्चा था तो कच्चा ही रह गया। आपके पास और कोई वे है ही नहीं, कोई मार्ग है ही नहीं। किसी अन्य तरीके से आप उसको पका नहीं सकते। पकाने के लिए आपको अग्नि ही चाहिए। उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। वो चूल्हा गैस का हो सकता है, हीटर का हो सकता है, वो क्या आजकल इंडक्शन वो हो सकता है, खौलता हुआ गर्म पानी हो सकता है। लेकिन जो भी कोई साधन आप अपनाएंगे पकने के लिए, वहां अग्नि होगी ही होगी। अग्नि के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। माध्यम आप कोई भी चुन लें, कढ़ाई में पकाएं तो, कुकर में पकाएं तो,
गैस पे पकाएं तो अग्नि, चूल्हे में लकड़ी लगाकर भी अगर आप बनाएं तो वहां पर भी आपको अग्नि चाहिए ही चाहिए। भट्टी पर पकाएं तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अग्नि का मीडियम छोड़कर किसी भोज्य पदार्थ को पकाना चाहे तो जरा विचार करके बताए मुझे कहीं से। बोले ठीक इसी प्रकार आत्मोद्धार के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हो ही नहीं सकता। अब आप पूछेंगे भक्ति से, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग है नहीं। भक्ति भी आपको एक दिन ले आकर ज्ञान के द्वार पर पटक देगी। वो भी कहेगी कि बस मेरा रास्ता यहां तक था, अब आगे की यात्रा आपको यहां से प्रारंभ करनी है। और इसलिए भक्ति करते हुए प्रभु कृपा से ही ज्ञान का द्वार खुलता है। जाने बिन होई नहीं प्रीति, बिन परतीत। ध्यान रखिएगा, भक्ति भी कर रहे हो तो किसकी? क्या आपने जाना आप किसकी भक्ति करते हैं? अगर बिना जाने भक्ति कर रहे हैं तो ये तो फिर ठीक है, लगे रहे हैं, वो भी एक मार्ग है। लेकिन जब विवेक जागृत हो तो किसकी? भक्ति भी आपको ज्ञान के द्वार तक लेकर आती है। बिना ज्ञान के कभी भी भक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती, इस बात को निश्चित कर लीजिएगा। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, उसको रास्ता नहीं मिलता। ज्ञान के बिना भक्ति कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। भागवत की कथा का संकेत यही है। यदि भक्ति स्वयं से अपने आप को जागृत कर पाती तो नारद जैसे संत की शरण में जाकर ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने की प्रार्थना। भागवत को भी जरा वेदांत की दृष्टि से सुनिएगा तो उसका एक अलग आनंद आएगा। वो तो एक कथा है, ठीक है, माध्यम है समाज को जोड़ के रखने के लिए, लेकिन भक्ति भी नारद जैसे संत से प्रार्थना करती है कि जागृत कर दीजिए, ये ज्ञान और वैराग्य सो गए हैं। कल ही मैं आपको निवेदन कर रहा था, जब तक वैराग्य की जागृति नहीं होगी, और पुनः एक बात, आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अर्थात वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए वैराग्य के धरातल पर जब भक्ति की जाती है तो वो भक्ति आपको ज्ञान के द्वार पर प्रतिष्ठित कर देती है। इसलिए वैराग्य के अभाव में भक्ति और वैराग्य के अभाव में ज्ञान दोनों ही शिथिल हो जाते हैं। आप एक तरफ सुबह उठ के खूब प्रार्थना करते हैं और पूरे दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्य करते हैं जिससे स्वयं की तो हानि करते ही करते हैं, अन्य लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। मैं बहुत कोमल शब्दों में कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि मेरा संकेत क्या है। कहने को मैं उन शब्दों का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन चित्त में कभी कभी ऐसी प्रशांति आ जाती है कि फिर वो भाव, वो शब्द कहने की इच्छा नहीं होती। इसलिए मोक्ष अर्थात मुक्त होना किससे? ध्यान रखिए, पहला प्रश्न यहां जागृत होना है कि मुझे मुक्त होना है, लेकिन अब किससे मुक्त होना चाहते हो आप? कभी इस पर विचार जाए। मुक्त तो सब होना चाहते हैं,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति अलग अलग है, सबकी दृष्टि में मुक्ति की परिभाषा भी अलग है। मुक्त होना है, लेकिन किससे? बोले इस संसार के आवागमन से। बार बार आने जाने की जो व्यथा है ना, इससे मैं पीड़ित हो गया हूं। तो हृदय में ये भाव उठे कि अब मैं बार बार आना जाना नहीं चाहता, अब बहुत हो गई, कब तक ऐसे चलता रहेगा? तो भगवत पाद कहते हैं उसके लिए आपको ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान का धरातल, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। अभी यहां प्रकाशित हो रहा है, और यदि अभी बिजली चली जाए, प्रकाश समाप्त हो जाए और पूरा अंधकार हो जाए, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? नृत्य करके आप अंधकार को दूर कर सकते हैं? नहीं। बोले मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर कर लिया और घंटे भर हम खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि चले जाओ। अच्छा चलो ये भी नहीं कर रहे, तुरंत उठे और अपनी माला झोली ली और बैठ गए जप करने के लिए कि प्रकाश चला जाए। आप एक नहीं 1000 वर्ष तक भी ये साधन करते रहो, फिर भी अंधकार वहां से जाने वाला। कोई आए बोले हम फावड़े से अंधकार को खोद खोद के बाहर फेंक देंगे, बोले फेंको, फेंकते रहो। तब तक कोई एक विवेकी आया, बोला कुछ इतना परेशान क्यों होते, इतना उद्यम करने की आवश्यकता नहीं। अपना हाथ उठाओ, स्विच बोर्ड जो लगा हुआ है वहां से एक केवल बटन दबाने भर की जरूरत है, अर्थात एक दिया जलाने भर की आवश्यकता है, और प्रकाश प्रकाशित हुआ। वहां कभी अंधकार था पता भी नहीं चलेगा। अन्य कितने भी साधन आप कर ले, लेकिन अंधकार को प्रकाश के बिना दूर नहीं किया जा सकता। वैसे ही बहुत सारे साधन करने के बाद भी ज्ञान के बिना, बोध के बिना, प्रबोध के बिना मोक्ष मुक्ति आपकी दृष्टि में जो भी कुछ हो, छूटना, मैं खाली ये नाम है मोक्ष, आप जो नाम देना चाहो दे दो, उसकी प्राप्ति कभी संभव हो ही नहीं सकती। जैसे सब कुछ होते हुए भी बिना अग्नि के भोजन नहीं बन सकता, वैसे ही सारे साधन होने के बाद भी बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। समय पता ही नहीं चलता, संतुष्टि तो मुझे नहीं होती। अभी तो मुझे लगा अभी शुरू ही हुआ है, पूरा हो गया ना समय, मेरी घड़ी हो गया ना। ठीक है, अब ये भी समय की अपनी महिमा है। मुझे तो लगा कि बस अभी तो शुरुआत शुरू ही किया है, और तब तक समय से 5-10 मिनट आगे ही है। खैर, कल तीसरे श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज हमने 5 श्लोक सोचा था कि 5 श्लोक तक पहुंच जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि